हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही खास हथेली को लेकर आया हूँ। इस प्रकार की हथेली बेहद कम देखने को मिलती है। इस हथेली में आपको कई ऐसे युग दिखाई पड़ेंगे जो बहुत ही कम हाथों में होती है। इस प्रकार की योग आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, सीधे गुरु पर्वत तक गई है। शनि पर्वत पर यह द्विशाखी होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हृदय रेखा का द्विशाखी होना शुभ कहलाता है, वो भी तब जब दोनों शाखाएं गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़े। तो इसके विषय में क्या कहना, ये बेहद ही शुभ हो जाती है। ऐसे लोग धार्मिक किस्म के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग किसी के साथ बुरा करने की कल्पना भी नहीं करते। वास्तव में ये आध्यात्मिक होते हैं और संत जैसे इनका आचरण भी होता है, घर में भी और बाहर भी। ये जिनके साथ कार्य करते हैं या इनके साथ जो कार्य करते हैं उनके प्रति भी ऐसे लोगों का विचार बड़ा मधुर होता है। सभी के साथ सम्मानित व्यवहार करते हैं, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहते। और ये वास्तव में ये स्वयं भी सम्मान के भूखे होते हैं। यही कारण है कि ये औरों का भी सम्मान करते हैं। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, वो भी सामान्य रूप से चंद्र पर्वत तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वो भी मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी है। अच्छी इसलिए है कि जब हम इनकी बुध पर्वत को देखेंगे तो बुध पर्वत काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ेगी। बुध पर्वत की चर्चा हम बाद में करेंगे, उससे पहले आयु रेखा को हम देख लेते हैं। आयु रेखा भी पूरी गोलाई लिए हुए काफ़ी सुंदर और सबल रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु इस प्रकार की कई छोटी छोटी बड़ी रेखाएं आयु रेखा को प्रभावित करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं आयु रेखा से एक रेखा निकलकर चंद्र और केतु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस अवस्था में आकर आयु का ऊर्जा अवश्य ही थोड़ी क्षय होती है, किंतु केतु क्षेत्र तक अगर चल जाती है तो निश्चित जान लीजिए कि व्यक्ति का बुढ़ापा बेहद ही सुखमय होता है। ऐसे लोगों के संतान काफ़ी आज्ञाकारी होते हैं, संतान से इन्हें काफ़ी सुख होती है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, इनकी हथेली में सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको इनकी भाग्य रेखा ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार की भाग्य रेखा बेहद ही कम हाथों में आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, बिल्कुल मणिबंध से उठकर शनि की उंगली की प्रथम पोर्वे तक जाती हुई दिखाई पड़ेगी। आमतौर पर भाग्य रेखा शनि पर्वत तक ही आकर रुक जाती है, किंतु इनकी हथेली में बिल्कुल हथेली के मूल तक आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल उंगली की मूल तक गई है। इस प्रकार की भाग्य रेखा बेहद ही कम होती है, बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है। जिनकी भी उंगली में, माफ़ कीजिएगा, हथेली में इस प्रकार की भाग्य रेखा होता है, वह बचपन से ही भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों का जन्म भी काफ़ी प्रसिद्ध घर में होता है। तो इनके विषय में भाग्य को लेकर कोई चिंता की तो बात ही नहीं। और भाग्य को लेकर इनके बारे में कुछ कहना बिल्कुल दिया को रोशनी दिखाने जैसी बात होगी। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, एक रेखा
हृदय रेखा तक आती हुई दिखाई पड़ेगी। उस पर भी आपको एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं दूसरी रेखा सीधे यहाँ से उठकर मंगल क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब भी मंगल सूर्य की युक्ति हो जाती है तो निश्चित ही व्यक्ति ये मानकर चले कि समाज में प्रतिष्ठित होगा, बलवान होता है, योद्धा होता है। ऐसे लोगों की ख्याति दूर दूर तक होती है। ऐसे लोग काफ़ी प्रचलित होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों के पीछे हजारों की भीड़ चलती है। कहीं भी किसी भी मंच पर ये खड़े होकर अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐसे लोगों को एक आह्वान पर कई लोग आ जाते हैं। वहीं जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, सभी पर्वत आपको विकसित अवस्था में दिखेंगी। कोई भी पर्वत ऐसी नहीं जो अविकसित हो। गुरु पर्वत देखिए कितनी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस पर स्पष्ट रूप से आपको ये आयत की आकृति दिखाई पड़ेगी। वहीं और देखेंगे तो इस प्रकार से 2 वर्ग की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। जितनी बड़ी वर्ग, जितनी बड़ी आकृति, उसकी फल उतनी शुभ्रता के साथ बड़ी हो जाती है। आप देखिए कुल मिलाकर इनकी हथेली में इतनी बड़ी वर्ग की आकृति दिखाई पड़ेगी। लगभग मानकर चलें तो 75% इनकी गुरु के पर्वत पर वर्ग की ही आकृति आपको बनी हुई दिखाई पड़ेगी। और उसमें से इस प्रकार की क्रॉस के कारण आपको वर्ग 4 भागों में विभाजित होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो गुरु पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस का होना भी बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोगों को का परिवार भी काफ़ी अच्छा होता है। इनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी होती है और धनवान होती हैं, समझदार होती हैं। दाम्पत्य जीवन भी ऐसे लोगों का काफ़ी मधुर होता है। वहीं जब हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत पर भी आप देखिए इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी भाग्य रेखा से। अर्थात भाग्य रेखा भी दोहरी रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर एक रेखा आपको भाग्य रेखा से सूर्य रेखा की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। अर्थात भाग्य रेखा भी सूर्य का सहयोग मिला है। भाग्य रेखा को शनि और सूर्य का सहयोग हो गया है। तो ऐसे लोग काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जिस क्षेत्र में भी जाते हैं इन्हें निश्चित ही सफलता मिलती है, या यूँ कहें कि इनके जाने से पहले ही सफलता इनकी राह में होती है, इंतज़ार कर रही होती है। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, सूर्य पर्वत को जब देखेंगे तो सूर्य पर्वत भी आपको काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखें, मत्स्य की आकृति बनती हुई सूर्य पर्वत पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की हथेली काफ़ी कम होती है कि आपको चारों के चारों पर्वत पर आपको शुभ संयोग दिखाई पड़ेंगे, शुभ संकेत दिखाई पड़ेंगे, शुभ चिन्ह दिखाई पड़ेगी। गुरु पर्वत पर भी वर्ग, शनि पर्वत पर भी त्रिभुज की आकृति, सूर्य पर्वत पर भी मत्स्य की आकृति, और बुध पर्वत पर आप देखिए एक से अधिक व्यापार रेखा, बुध रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। सूर्य का फल हमने पूर्व में भी बता दिया था। ऐसे लोग काफ़ी सम्मानित होते हैं। ऐसे लोगों के पीछे हजारों की भीड़ चलती है। नेता मंत्री की हथेली भी कुछ इसी प्रकार की होती है। वास्तव में ये एक राजनीतिज्ञ ही हैं और एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। बुध पर्वत को हम जब देखेंगे इस प्रकार से
एक से अधिक आपको व्यापार रेखा दिखाई पड़ेगी। ऐसे लोगों के एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं और ये एक सफल व्यापारी भी हैं। ये व्यापार रेखा भी इनकी हथेली में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। जब हम इनकी मंगल क्षेत्र को देखेंगे तो मंगल क्षेत्र इनकी हथेली में एक तो अविकसित भी है, दूसरी काफ़ी अशुभ प्रभाव में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखिए कई छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करती हुई आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल रेखाओं का जाल सा बना हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसी मंगल पर द्वीप की भी आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मंगल की स्थिति इनकी हथेली में बेहद ही अशुभ संकेत में है, अशुभ प्रभाव में है। कारण यही है कि जीवन में धन को लेकर तो इन्हें कभी परेशानी नहीं हुई, किंतु आए दिन किसी न किसी विवाद में ये परेशान रहते हैं। विवाद से इसका कारण भी आप देखिए, मंगल क्षेत्र से उठती हुई रेखाएं राहु क्षेत्र को प्रभावित करती हुई, मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करती हुई, जब इस प्रकार की इतनी लंबी रेखाएं मंगल क्षेत्र से उठकर बुध तक चली जाए तो निश्चित मान लीजिए कि व्यक्ति को झूठा मुकदमा होता है व्यक्ति पर और काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि इसका एक शुभ संकेत ये भी है कि व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान हो जाता है। इस प्रकार की हथेली का कुशाग्र बुद्धि हो जाता है। दूसरी, आने वाली परिस्थिति को यह बहुत पहले भांप लेता है, समझ जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे लोगों को इसका अनुमान हो जाता है, आभास हो जाता है और धन को लेकर भी यह हथेली काफ़ी अच्छी हो जाती है इस प्रकार की रेखा होने से। ऐसे लोगों का व्यापार भी काफ़ी प्रबल अवस्था में होता है। वहीं जब हम इनकी शुक्र पर्वत को देखेंगे आप गिनते रहें, कई आपको ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। आमतौर पर 3-4 ये काफ़ी होती है, किंतु इनकी हथेली में देखें 6-7 से भी अधिक आपको ऐश्वर्य रेखा दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के वाहन मकान कई होते हैं, दर्जनों में कहें तो वो भी कम पड़ जाएगी। वहीं चंद्र पर्वत को जब हम देखेंगे, चंद्र पर्वत भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। जहां से ये भाग्य रेखा को स्पर्श करी है वहीं आप देखें व्यापार रेखा का भी मिलन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित ही व्यापार को लेकर ऐसे लोगों का विदेश भ्रमण होता रहता है और जब कोई रेखा चंद्र पर्वत से उठकर भाग्य रेखा को स्पर्श करे तो भाग्य की वृद्धि करा देती है। स्त्री पक्ष से भी ऐसे लोगों को लाभ होता है, ससुराल से भी ऐसे लोगों को धन मिलता है। इनकी सफलता में स्त्री का विशेष महत्व हो जाता है। केतु क्षेत्र को आप देखेंगे तो आपको इस पर भी एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस स्थान पे आप देखें एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका भी मूल वही है कि व्यक्ति का उत्तरार्ध काफ़ी सुखमय हो जाता है। जब हम इनकी राहु क्षेत्र को देखेंगे, राहु क्षेत्र भी आपको काफ़ी अशुभ प्रभाव में दिखाई पड़ेंगे, किंतु इसी अशुभता में आपको शुभता भी दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले ये आप देखें, सबसे बड़ी इस प्रकार की धन त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं से आप जब गौर से देखेंगे एक प्रकार से इस स्थान पर भी आपको त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देखें इस स्थान पर आपको त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और गौर से देखें इस स्थान पर एक वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जहां मंगल से रेखा निकलकर इन्हें प्रभावित कर रही थी, वहीं राहु पर
आप देखें परेशानी तो अवश्य है, किंतु इन्हीं रेखाओं से इन्हें शुभता भी मिलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर देखें त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी स्थान पर और छोटी सी त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर जहाँ एक रेखा अशुभ प्रभाव देती है, वहीं दूसरी ओर उसका शुभ फल परिणाम भी आ जाता है। जहाँ मंगल के कारण इनके जीवन में परेशानी है, वहीं आप जब देखेंगे तो राहु क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है, किंतु राहु क्षेत्र पर भी इस प्रकार की शुभ संयोग बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो इसका भी परिणाम शुभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब देखेंगे इनकी हथेली में सबसे अच्छी बात आप देखें, बेहद ही कम हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से मंदिर की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से मंदिर नहीं बना पा रहा हूँ, किंतु आप देखिए इस प्रकार से, और उस पर आपको ध्वजा का भी आकृति बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप इस स्थान को गौर से देखें, स्पष्ट रूप से आपको इस प्रकार से मंदिर की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं बना पा रहा हूँ, किंतु आप इसे देखकर समझ लें। बेहद ही कम हाथों में इस प्रकार की मंदिर की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे लोग निश्चित ही कुल को तार देते हैं। कई जन्मों तक ऐसे लोगों का नाम गुणगान होता रहता है। वहीं देखिए मंगल क्षेत्र पर भी ये त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसी से मिलकर। तो ये भी शुभ स्थिति में है। ऐसे लोगों के कई वाहन मकान होते हैं। वास्तव में ये बेहद ही शुभ हथेली है। ऐसी हथेली बेहद ही कम होती है। वर्तमान में इन्हें स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं। आप देखें लगभग 98 वर्ष में जीवन रेखा द्विशाखी होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। तो जीवन ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो व्यक्ति उम्र के साथ साथ जरा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ता है, होने लगता है। वहीं आप देखें इस प्रकार से एक छोटी रेखा निकलकर हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा तीनों को प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की रेखा आपको हथेली में दिखाई पड़े तो निश्चित जान लीजिए व्यक्ति को न्यूरो संबंधित, तंत्रिका तंत्र संबंधित, नर्वस सिस्टम संबंधित परेशानियां हो जाती है। कारण इसका स्पष्ट है। आप देखें ये हृदय रेखा को भी प्रभावित कर रही है। हृदय रेखा भी रक्त की वाहिनी को दर्शाता है, रक्त की गति को दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो नर्वस सिस्टम को यह दर्शाता है, और आयु और जीवन ऊर्जा को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर यह रेखा तीनों को प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ेगी, और ये वर्तमान में इसी से परेशान है। आप देखिए गौर से, जब देखेंगे तो इस पर आपको क्रॉस का भी चिन्ह दिखाई पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही रेखा काटती हुई मंगल क्षेत्र तक अंदर तक चली गई है इस प्रकार से। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस रेखा से परेशानी तो अवश्य आएगी। वर्तमान में इनकी उम्र 62 वर्ष हो रही है, और ये पिछले 3-4 सालों से इस समस्या से परेशान भी हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि आने वाला जीवन बेहतर है। स्वास्थ्य रेखा काफ़ी सुंदर है। परेशानी तो अवश्य है, किंतु आयु की रक्षा होती हुई अवश्य दिखाई पड़ रही है। जब हम इनकी अंगूठे को देखेंगे तो इस अंगूठे पर भी आप देखें इतनी बड़ी मूल आपको बहुत कम ही हाथों में दिखाई पड़ेगी। उस पर भी आप इस प्रकार से देखें तो त्रिभुज और मत्स्य की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर आप देखें स्पष्ट रूप से आपको मत्स्य और त्रिभुज की आकृति, वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार का अंगूठा भी बहुत कम होता है। तर्क शक्ति अच्छी है।
हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और ये यव का चिन्ह भौतिक ऐश्वर्य को दर्शाता है। वहीं जब हम इनकी उंगलियों को देखेंगे, उंगलियां लगभग सभी अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे, तो सभी अपनी शुभता के अनुसार फल देंगे। एक से अधिक बुध रेखा, ऐसे लोग निश्चित ही आने वाले समय को बखूबी पहले ही जान जाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी चतुर कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोगों का आय भी एक से अधिक होता है, आय का स्रोत। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक। इनकी हथेली में अगर चर्चा करना चाहूँ तो घंटों कम पड़ जाएंगे, किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आज यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।